ये बात है साल 2022 की, जब मैंने अपना स्कूल पास आउट किया था। एंड स्कूल पास आउट करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को आगे क्या करना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या कोर्स करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सभी दोस्त भी यही सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। हमें लगता था कि हमें कहीं एडमिशन भी मिलेगा या नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ एडमिशन लेना है। हमारा पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बस यही सोचने में और बातें करने में निकल जाते थे कि आगे क्या करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बुक खरीद लूँ, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा आता रहता था कि ये बुक तुम्हारी लाइफ बदल देगी, ये बुक तुम्हारी लाइफ बदल देगी। तो मैंने एक बुक खरीदी, ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मुझे लगा मैं इस बुक को पढ़ूंगा तो कुछ तो जानने को मिलेगा ही, साथ में जो हर टाइम माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं उनको भी मैं अवॉइड कर सकूंगा। मैंने बुक खरीदी, मैंने 2 महीने तक पढ़ी, कंप्लीट कर दी। एंड 2 महीने बाद मेरी सिचुएशन सेम थी। मैं अभी भी कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था एंड मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा तूने एक कम्युनिकेशन बुक खरीदी है, वो क्या ही हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। तो मैंने एक दूसरी बुक खरीदी, मार्क मैनसन की वो बुक थी, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। वो बुक मैंने पढ़ी, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। एंड मैंने भी उसको 2 महीने में, मेरे ख्याल से 3 महीने में मैंने उसको पढ़कर कंप्लीट कर दिया। एंड स्टिल उसको पढ़ने के बाद भी मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, मेरी सिचुएशन सेम थी। एंड मैंने एक और बुक खरीदी उसके बाद, वो थी ये एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी उस टाइम पे तुम्हें पता होगा। मुझे नहीं पता मैंने क्यों खरीदी, बस मैंने खरीद ली क्योंकि सभी इसकी बात कर रहे थे, तो मैंने खरीद लिया एंड मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो 1 साल में मैं 3 बुक खरीद चुका था। एंड इन बुक्स ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। साल का अंत आते आते कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना ही था, वरना तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ता। तो मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड मैं उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं सोचता था ड्रॉप लेने के बारे में। मैं सोचता था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे आखिर यहाँ पर करना क्या है, मेरा पर्पज़ क्या है। तो यह जानने के लिए मैंने लिटरली एक और बुक खरीदी, और वो थी ये इकिगाई, कि मुझे पता चलेगा कि आखिर मुझे लाइफ में करना क्या है। मैंने इस बुक को कंप्लीट किया, मैंने पढ़ लिया। एंड गैस व्हाट, मुझे कुछ नहीं पता चला मुझे करना क्या है। मुझे लगा ये बुक काम की नहीं है। जो असली बुक है, जो आपको बताती है कि आपका पर्पज़ क्या है, वो तो ये है मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैंने ये बुक खरीदी, ये मैंने पढ़ी, कंप्लीट कर दी 1 महीने में शायद, क्योंकि छोटी बुक है। इस बुक ने मुझे हेल्प किया, बट अगेन थोड़े समय बाद मुझे फिर से लगने लगा आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये कॉलेज मुझे कुछ नहीं देने वाला, मैं ड्रॉप लूँगा। तो मैंने ड्रॉप लिया। कॉलेज चूज़ करने की एंड ड्रॉप करने की एक काफ़ी लंबी स्टोरी है, आई विल टेल यू इन सम वीडियो। बट अभी के लिए मैंने कॉलेज ड्रॉप लिया एंड ड्रॉप ईयर में नाउ आई एम थिंकिंग कि हर जगह ये बात चल रही थी कि कॉलेज से कुछ नहीं होता है, कॉलेज टाइम वेस्ट है, विच इज़ आई थिंक कुछ तो इसमें सच्चाई है ही। बट फिर भी पैसा कैसे कमाए अगर तुम कॉलेज में जाकर पैसा नहीं कमा सकते, कॉलेज की डिग्री तुम्हें पैसा नहीं देगी तो तुम पैसा कैसे कमाओगे। तो मैंने एक बुक खरीदी, थिंक एंड ग्रो रिच। मुझे लगा ये पढ़ करके मैं पैसा कमाने लगूंगा। बट मैंने बुक खरीदी, मैंने बुक पढ़ी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कोई पैसा नहीं बना रहा था इस बुक को कंप्लीट करने के बाद भी। मुझे लगा सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इन सबको मैं कुछ ऐसे बुक खरीदूंगा जो मुझे बिज़नेस के बारे में बताएगी, ताकि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। डिग्री से कुछ नहीं होगा, मैं बिज़नेस स्टार्ट करूंगा। सो मैंने ये बुक खरीदी, स्टार्ट विद वाई। मैं एक्चुअली सब कुछ भूल चुका हूँ उसके अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा था। मैंने ये बुक खरीदी, मैंने ये बुक पढ़कर कंप्लीट कर दी एंड नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। मैंने 1.5 साल के अंदर लगभग 6-7 बुक्स खरीदी एंड मैंने उन सबको पढ़ दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हुआ। क्या इन्होंने मेरी कुछ हेल्प की? बिल्कुल इन्होंने मेरी हेल्प की, बट उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर हम सोचते हैं। जिस लेवल पर मैं सोच रहा था कि एक बुक का पढ़ूंगा और मेरी लाइफ बदल जाएगी,
ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया नेक्स्ट ईयर, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में तो मैं इनका प्रैक्टिकल यूज़ किया ही नहीं। उस साल मैंने ये बुक जो मैंने खरीदी थी सबसे पहली, इससे मैंने सीखा, मैंने इसको दोबारा पढ़ा कि एक्चुअल में लोगों से बात कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है। एंड तब मैंने इसको अप्लाई किया, मैंने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। उस टाइम पर इसका मैंने इफ़ेक्ट देखा। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कि स्टडीज़ को मैनेज करने में, तब मैंने इस बुक को अप्लाई किया एंड तब मैंने इसका इफ़ेक्ट देखा। जब मुझे लगता था कि कुछ नहीं होने वाला आगे, तब मैंने बुक को इसको पढ़ा एंड अप्लाई किया। तब इन बुक्स ने अपने इफ़ेक्ट दिखाया। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने लाइफ चेंज कर दी, बट इन्होंने अपना इफ़ेक्ट सिर्फ तभी दिखाया जब मैं इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा था। अगर तुम कोई बुक खरीदते हो और उसको पढ़ लेते हो, उसको रख देते हो, सो वो बुक सिर्फ तुम्हारी डिग्री की तरह होती है, अ पीस ऑफ पेपर। वो बस तुमने पैसे को एक बुक की फॉर्म दे दी और अपने बुक शेल्फ में रख दिया। उनका लिटरली कोई यूज़ नहीं है। साल 2023 के बाद मैंने एक भी बुक नहीं खरीदी आज तक, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं अब भी नेक्स्ट बुक सिर्फ तभी खरीदूंगा जब मैं इन सभी बुक्स को जो मैंने ऑलरेडी खरीद रखी है अप्लाई कर लूँगा। एंड मैं आज तक भी इनको अप्लाई नहीं कर पाया हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि तुम कितनी बुक खरीद लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम उन बुक्स को एटलीस्ट एक बार ट्राई नहीं करोगे, उनमें लिखी बातों को तुम अप्लाई करने की कोशिश नहीं करोगे। उन बुक्स का कोई यूज़ नहीं है। वो एक्चुअल में तुम सिर्फ पैसा लगाकर, पैसे को बुक की फॉर्म देकर उसको रख रहे हो। सो इस बारे में सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बुक खरीदनी है एंड उसको अप्लाई करना है बिकॉज वो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेगी, तो खरीदो। बट सिर्फ दिखाने के लिए या फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये बुक पढ़कर तो मैं बदल जाऊंगा, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए तुम वो बुक मत खरीदो। आई एम नॉट सेइंग कि बुक्स टाइम वेस्ट करती है, बट तुम वो टाइम कहीं और लगा सकते हो। तुम बुक्स पढ़ते हो तो अगर तुम अनकॉन्शियसली उसको पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ तुम्हारी सेम एकेडमिक्स की बुक की तरह है जो तुमने इग्नोर कर दी। अगर तुम कॉन्शियसली इसको पढ़ते हो तो ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, बट अगर नहीं पढ़ते देन नथिंग हैपेंस। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बुक पढ़ना बुरी बात है। अगर तुम बुक्स पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आई एम सेइंग कि उनको अप्लाई करो, तब नई नई बुक्स खरीदो। अगर तुम्हें किसी नई बुक में इंटरेस्ट है और तुमने कोई पुरानी बुक ख़त्म नहीं किया या अप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नई बुक को नहीं खरीदोगे। बट वॉट आई एम सेइंग इज़ जो भी तुम बुक खरीद रहे हो, जो भी तुम पढ़ रहे हो, उसको एटलीस्ट एक बार अप्लाई करके देखो। बाय।